राधे राधे बाबू। तो चलिए जय हिंद। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और ये देखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आपको देखिएगा कि बार बार पूछता है। और यहाँ पे 3 से 4 मेथड है, सारे के सारे मेथड वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए कि एक विक्रेता जो है 10 रुपया में 15 वस्तु खरीदता है और 15 रुपये में 10 वस्तु बेच देता है, तो विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट मेथड हम लेते हैं कि हम क्या करेंगे कि पहले आर्टिकल को बराबर करेंगे। आर्टिकल को बराबर इसलिए करेंगे कि बाबू अगर आपने 15 वस्तु का क्रय विक्रय कर रहे हैं तब तो आप देखिएगा ना कि 15 वस्तु कितना में खरीदा है और 15 वस्तु कितना में बेचा है। तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि हम आर्टिकल को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे आरएस लिखते हैं यानी रुपया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे 10 रुपया में आपका 15 वस्तु खरीद रहा है और 15 रुपया में 10 वस्तु बेच रहा है, तो ये दोनों को बराबर करने के लिए हम कितना से मल्टीप्लाई करें? आप कहिएगा कि 15 का और 10 का एलसीएम आप निकाल लीजिए सर। तो आप देखिएगा कि 15 का और 10 का एलसीएम 30 होगा, तो इसको 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। यानी कि 30 वस्तु का क्रय किया और 30 वस्तु को विक्रय भी कर रहा है। अब देखिए 30 वस्तु खरीद रहा है 20 रुपया में और यहाँ पे 30 वस्तु बेच रहा है 15 या 45 रुपया में। ये सीपी हो गया 20 रुपया और एसपी आपका बाबू है 45 रुपया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 20 रुपया में खरीद रहा है और 45 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है बाबू? तो यहाँ पे आपकी प्रॉफिट हो रही है कितना का, 25 का। और कितना पे प्रॉफिट और बचा में क्रय मूल्य 20 और इंटू 100 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो 20 पचे 100 और 25 पचे कितना हो जाएगा, 125% आपकी आंसर हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन ए हुआ। इसके बाद हम देखते हैं, अगर सेकंड मेथड की बात कीजिएगा बाबू, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक बार करेंगे, यहाँ पे हमने आर्टिकल को बराबर किया है और यहाँ पे इसके बाद हम करेंगे रुपया को बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा था क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 रुपया में 15 वस्तु खरीद रहा है, 10 रुपया में 15 वस्तु खरीद रहा है और 15 रुपया में 10 वस्तु क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो हम कर रहे हैं रुपया को बराबर करने के लिए हम इसको 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 रुपया में 45 वस्तु खरीद रहा है और 30 रुपया में ही आपको 20 वस्तु बेच रहा है। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मैंने बताया था कि इस एक टाइप का यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि 45 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्योंकि यहाँ पे रुपया तो बराबर है, यहाँ पे भी खरीद रहा है 30 रुपया में और बेच भी रहा है 30 रुपया में ही, लेकिन 30 रुपया में 45 वस्तु को खरीद रहा है और 30 रुपया में 20 वस्तु बेच रहा है। तो 25 वस्तु का तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। सिंपल सा चीज है कि यहाँ पे आर्टिकल जो होगा, विक्रय किया गया आर्टिकल अगर आपका कम होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा और विक्रय किया हुआ आर्टिकल अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं कि 45 आर्टिकल यानी 45 आर्टिकल का सीपी 20 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। तो यहाँ पे सीपी बाई एसपी निकालिएगा बाबू, तो आपका क्या हो जाएगा, 20/45 हो गया। क्लियर? काटिए, 5 से काटिएगा तो 5 के 20 और 9 5 45। क्लियर? तो यहाँ पे सीपी अगर आपका 4 है तो एसपी कितना है, 9 है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे, 4। 1/4 का मतलब 25%, तो 5/4 का मतलब 125% का प्रॉफिट हो रहा है। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन था तो मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था कि डायरेक्ट आप कैसे कीजिएगा। डायरेक्ट के लिए मैंने बताया था कि ये दोनों का डिफरेंस आप ले लीजिएगा, 45 का और 20 का डिफरेंस कीजिएगा तो आपकी हो जाएगी डायरेक्ट 25 और 25 को डिवाइड कीजिएगा जितना आर्टिकल आपका बेच रहा है। तो 25/20 और परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 5 100 और 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125% का यहाँ पे आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। तो ये मैंने 2 मेथड बताया, एक बार मैंने रुपया को इक्वल किया और एक बार मैंने क्या किया, आर्टिकल की इक्वल किया। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है ना बाबू, एग्जाम में अगर आपको फास्ट बनाना होगा तो इससे भी देखिए आसान तरीका आपको डायरेक्ट बताते हैं। जो ये ट्रिक है शॉर्टकट, ये भी आप यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। और इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करवाए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वाला प्लेलिस्ट आप देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा वहां पे आपको। देखिए इसको समझिए, यहाँ पे रुपया लिखिए आरएस और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखिए, यानी 10 रुपया में 15 वस्तु खरीद रहा है
और 15 रुपया में 10 ही वस्तु बेच रहा है। इसके बाद आप क्या कीजिए ना बाबू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 इंटू 10 कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। इसमें से एक सीपी है और एक एसपी है, ठीक है। अब याद रखने के लिए यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एस दिख रहा है ना, तो यहाँ पे इसको एसपी कर दीजिएगा पहले, और ये आपका हो जाएगा सीपी। यानी 100 रुपया में खरीदा है और 225 रुपया में बाबू आपने बेच दिया है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 125 का प्रॉफिट भी हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिएगा कंपेयर किससे हो रहा है, 100 से। 100 से तो आपको कितना का प्रॉफिट हो जाएगा परसेंटेज में, 125% की प्रॉफिट हो जाएगी। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 125 यहाँ पे है प्रॉफिट और बटा में 100 सीपी और इंटू 100, ठीक है। तो आपकी कितनी आ जाएगी, 125% की प्रॉफिट हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।